नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले समीक्षा अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट तथा पीसीएस से रिलेटेड जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज या मेरठ। तो इसका राइट आंसर अभी करंट अफेयर की न्यूज है, तो ये उत्तर प्रदेश में है जो बनाया गया है 2019 में। महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया और यहीं पे अभी बना है रेड गर्दन वाले गिद्ध के लिए बनाया गया है एक। ठीक, तो और इसमें इस केंद्र का जो है विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में पक्षी अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक, तो इसमें ऑप्शन है पटना पक्षी अभयारण्य, दूसरा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, तीसरा चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, चौथा है उधवा पक्षी अभयारण्य। ठीक, तो इसके ऑप्शन हम बता दें तो डी ऑप्शन होगा। 3 और 4 जो है ये नहीं है संबंधित। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चित्रागुड़ी जो पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में है, और पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है सुरहाताल बलिया में स्थित है। ठीक, और आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, ऑप्शन इसके 4.46%, 5.64%, 6.84% या 8.36%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो है जब प्रश्न बना था तब 6.84% था, और नवीनतम वन नीति 2021 के अनुसार प्रदेश का कुल वनावरण व वृक्षावरण 9.23% है इस समय। ठीक, तो याद रखना इसको। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 8 जुलाई ये से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई तक। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची बी से मिलाना है। तो आपको बता दें, नवाबगंज जो है ये आपका पश्चिम बिहार उन्नाव में पड़ता है। ठीक, तो उन्नाव में ये हो गया। समसपुर जो है रायबरेली में पड़ता है, और पार्वती अर्गा आपका पड़ेगा ये गोंडा में, और ओखला है ये गाजियाबाद में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3, 4, 1 यानी 23 से 41। ठीक, 23 से 41 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ये लगा हुआ है इधर, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, एक मिनट, ये देखो इधर दिया हुआ सबका मिलान, तो आप लोग देख लो। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, इसका अब नया नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से हो गया, इसको याद रखना। ठीक, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद, समसपुर रायबरेली, पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। अब बात करें उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो अभी हमने बताया ऊपर, ये देखो उन्नाव है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची बी से मिलाना है इसमें भी। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये राज्य है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आपका मानस असम में पड़ेगा। इसको जो मिलान आपको पता है उसको आप डायरेक्ट मिला दो। ठीक, तो ये एक मिनट, ये आपका असम में पड़ेगा मानस वाला। ठीक, मानस आपका असम में पड़ेगा इधर, और बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है, इधर चले आइए।
और उड़ीसा का ये है सिमलीपाल। और राजाजीपुरम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, अब ये उत्तराखंड में है। ठीक, पहले आज था ये, लेकिन ये बाद में जब ये 2000 में जब बना है उत्तराखंड, इसके बाद इसको अलग कर दिया गया, तो ये उत्तराखंड में चला गया, जिम कॉर्बेट के नाम से है। और पहले इसका जिम कॉर्बेट था, पर अब इसका रामगंगा रख दिया गया। ठीक, तो इसलिए ये अलग हो गया। अब इसमें देखो, ये देखो है ना, 2000 में जब अलग हुआ, तो वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनाने के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में चला गया ये। तो मिलान आपको देख लिया है अपने। अगला हमारा प्रश्न है, युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में, भारतीय पशु अनुसंधान ये तो वहाँ इज्जत नगर में सही है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में, और राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल है। तो ये सही है फिलहाल इसका। इसमें गलत कौन सा है, तो गलत आपका इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं है। ठीक, तो ये आपका भागलपुर में पड़ता है, बिहार में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला हमारा, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी जो है स्थापित की गई, ये कहाँ पे है, तो बब्बर सफारी के नाम से ये इटावा में है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये ब्रिटेन के सहयोग से या ब्रिटेन में एक बना था, उसी के माध्यम से देख के इसको बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन आच्छादित कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वन आपके कहाँ मिलेंगे, ये पड़ेगा आपका सोनभद्र में। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, ये है। अगला हमारा प्रश्न है, सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो पक्षी विहार है ये फिलहाल। तो सुराहा ताल जो आपका पड़ेगा ये बलिया में पड़ेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक, ये होगा आपका। तो सुराहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है सबसे। और सुराहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित है। दोआब क्या होता है, मतलब एक तरफ सुराहा ताल, ये सुराहा गंगा, और एक तरफ गंगा और एक तरफ सरयू नदी है, इसके जो बीच का ये क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं दोआब। आब माने होता है नदी, और दो का मतलब दो ही होता है, तो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब। ठीक, तो इसके बारे में और आगे, ये गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। ठीक, गोखुर झील क्या होता है, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक, गंगा नदी बह रही, तो इससे कुछ पानी जो है बह के इधर चला जाता है, तो यहाँ पे खड्ड बना देता है, तो ये इसकी वजह से जो निर्माण हो जाता है झील का, उससे कहते हैं गोखुर झील। ठीक, इसको याद रखना। और सुराहा ताल पश्चिम बिहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला है, लायन सफारी कहाँ है, तो लायन सफारी आपका कहाँ पड़ेगा, ये भी आपका इटावा में पड़ेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ठीक, अगला है, उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में आपका स्थित ये समसपुर, ये हम पड़ेगा रायबरेली में हमारे। ठीक, तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है रायबरेली में। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा, ये ए ऑप्शन लखीमपुर खीरी में है, ये सबसे बड़ा। ठीक, 78 वर्ग किलोमीटर फिलहाल है इसका एरिया। और ये 1970 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और हाँ, ये 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया गया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा चार से चंद्र, चार से चंदौली, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, और इसकी डिटेल हम बता दें आपको, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। ठीक, और इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक,
चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? तो चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला है हमारा निम्नलिखित वन्य अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक, तो ये तो सभी को पता है, चंद्रप्रभा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना जो हुई थी 25 नवंबर 1974 को हुई। ये प्रभावी बताएं तो उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विद्वहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश का वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बाघों के लिए सरिस्का तो राजस्थान में आपका पड़ेगा। ठीक, सरिस्का राजस्थान में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, पन्ना जो एमपी में और अमनगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो इसके बारे में बता दें तो उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण के हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित हुए हैं। ठीक, और इसमें बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खीरी में। ठीक, और जिसको सन 1987 में बनाया गया। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, जिसकी घोषणा 2012 में हुई। और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2014 में की गई। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर, ये पड़ेगा आपका इधर चित्रकूट में, राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। ठीक, और भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की बात बताएं तो 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। ठीक, और जोधपुर के जो थे कैलाश श्रृंखला का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक, ये जोधपुर के रहने वाले थे कैलाश श्रृंखला, जिनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता था। जो इनके ही कहने पर इंदिरा गांधी ने ये टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की थी। ठीक, तो इसीलिए इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है कैलाश श्रृंखला को। ये जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। अब इसका नाम रामगंगा रख गया है। ठीक, क्योंकि रामगंगा नदी जो है इसी जिम कॉर्बेट के अंदर से ही जाती थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। और नदियाँ और झीलें आदि भूमियों के बारे में प्रश्न है, तो इनको भी देख लो आप लोग। आप इसका प्रश्न है शेखा झील जो है के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ये आपका कहाँ है? लखनऊ में है, वृंदावन में, अलीगढ़ या कानपुर? राइट आंसर इसका सी होगा, अलीगढ़ में। ठीक, तो शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है और यह एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया है जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सुर सरोवर रामसर स्थल संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सुर सरोवर यह उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में, फिलहाल ये तो गलत है क्योंकि सुर सरोवर ये तो आगरा में है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका। तो सुर सरोवर जो है रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। ठीक, और मानव निर्मित जलाशय, इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल, 75 नहीं अब 85 हो गए। ठीक, अब याद रखना, अभी बढ़ते बढ़ते 85 हो गए। तो रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 14 है, 14 नहीं अब 18 हो गई। ठीक, यहाँ बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। साथ में प्रथम में उत्तर प्रदेश 10 हैं, इसमें 10 ही हैं। और यहाँ पर अभी कर्नाटक और केरल एमपी में अभी तावा एक बड़ा है और तमिलनाडु में बढ़े हैं 2-3। तो इसकी वजह से अब इनकी संख्या फिलहाल कई जगह मिले हैं रामसर, और इधर अभी नकट्टी और नागी बिहार में पाए गए हैं 2, तो उनकी भी संख्या इसमें ऐड हो गई। इस वजह से संख्या इनकी 85 हो गई टोटल वर्तमान में, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से ये बक्सर चली जाती है बिहार में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक, और गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, कानपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर
और बलिया है, ठीक। और भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। अगर पूछ ले भारत की कौन सा ऐसा राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे, तो ये आपका बिहार का पटना पड़ेगा, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगर पूछे कौन सा सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे, तो कानपुर आपका पड़ेगा, ठीक। ये गंगा नदी के दाहिने साइड में पड़ेगा आपका। नेक्स्ट हमारा है कौन सा राम स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो स्थित नहीं है पूछा है, तो सुर सरोवर आपका अभी बताया आगरा में है, कीथम झील। समस्तपुर रायबरेली में है, सरसई नवार और सुरिनसर मानसर झील जो है ये आपका नहीं पड़ेगा, ठीक। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब इसमें डिटेल बता दें तो सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू जिले में है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं, जबकि सुर सरोवर आगरा 2020 में, समस्तपुर अभ्यारण्य जो है 2019 में, और सरसई नावर झील इटावा 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया गया है, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती, ठीक। तो सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो हिंडन नदी आपका गाजियाबाद में पड़ेगा, गंडक नदी ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर साइड में है, और शारदा नदी भी बहती है, और सोन नदी ये आपका बिहार में पड़ता है, ठीक। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्रामी या शालिग्रामी और मैदानी भागों में इसको नारायणी के नाम से सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है, कुर्सेला में, ठीक। और आगे बात करें, सोन नदी जो है ये निकलती है अमरकंटक से, एक तरफ निकलती है नर्मदा, दूसरी तरफ निकलती सोन नदी। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को काली नदी या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी जो है शारदा, ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का क्या है विकल्प सी माना था। फिलहाल सी क्या है, गंडक नदी। फिलहाल गंडक नदी बिहार में है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो सौज झील, शेखा झील, बखीरा, सरसई, ठीक। तो बखीरा आपका कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका बखीरा, राइट आंसर। सरसई झील फिलहाल यहाँ नहीं है, इधर सुर सरोवर है, तो सुमेलित यही नहीं है इसका। अब इसमें बता दें सौज झील है कहाँ, तो सौज आपका मैनपुरी में पड़ेगा, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा संत कबीर नगर में है, और सरसई इटावा में पड़ता है, ठीक। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला है फिर सुमेलित करना है आपको इसमें, तो गंगा इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो गंगा नदी वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर। कोसी गोरखपुर में कहाँ है, गोरखपुर में तो ताप्ती नदी है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक। गलत है सी ऑप्शन। गोरखपुर राप्ती नदी है, ताप्ती वहाँ सूरत में है, ठीक। तो वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर जो गोमती नदी तथा अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं। तो इसके ऑप्शन है मिर्जापुर है, सोनभद्र, चंदौली या कासगंज है। राइट आंसर है चंद्रप्रभा चंदौली, जहाँ है तो यही है चंदौली। तो देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं, ठीक। और यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक। तो इसके ऑप्शन है महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक नदी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सोन नदी जो है विकल्प में दिया हुआ है, जलग्रहण सर्वाधिक क्षेत्र एरिया इसका। और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती, ठीक। और अगला हमारा है, इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो
कौन सा स्थान है जो नदियों के बगल में नहीं है? तो बिठूर आपका कानपुर में है, सही है। नाना साहब 1857 की क्रांति यहीं से की है। और गोरखपुर है जो राप्ती नदी, ये भी सही है। जौनपुर जो है आपका, ये पड़ेगा आपका यमुना गोमती नदी किनारे, साई नदी के किनारे आपका पड़ेगा रायबरेली, ठीक। तो ये गोमती किनारे, कौशाम्बी जो है यमुना नदी किनारे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। ये देखो इसमें जौनपुर गोमती नदी किनारे। तो गंगा जो है 28 जिलों से होकर बहती तथा यमुना 19 जिलों से होकर बहती, ये भी याद रखना, ठीक। और आगे हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, ठीक। तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र आपका गोरखपुर पड़ता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और इधर जो नदियाँ अधिकतर पानी के बाढ़ के ज़्यादा वो करती है, आतंक मचाती है, इस वजह से पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। नेपाल का पानी वगैरह इधर आ जाता है, ठीक। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। और यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी क्षेत्र की प्रमुख पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती है। इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला है हमारा इसमें प्रश्न, उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है। और जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कांप मिट्टी, कीचड़, बालू निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से उत्तर आपका बी है। अगला है, इसमें आपको सुमेलित करना है कौन सा जो जिला है किस नदी के किनारे, ठीक। मथुरा सभी को पता है, जो याद हो आप उसको लगा दो। मथुरा यमुना नदी किनारे है, ठीक। जौनपुर आपका पड़ेगा गोमती नदी किनारे। उसके बाद अयोध्या सरयू नदी किनारे। और चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3, ठीक। 43, 12, 42, 13 है आपका राइट आंसर। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला है हमारा, ये देखो इसमें दिया हुआ है चित्रकूट, मंदाकिनी, जौनपुर, गोमती और मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू नदी किनारे, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है पार्वती अर्घा, सुर सरोवर, सुराहा ताल या ऊपरी गंगा नदी। राइट आंसर इसका डी होगा, ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, याद रखना। और यह 2005 में बुलंदशहर, वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इन सभी को देख लो एक बार। तो सरसई नवर झील इटावा में है। समान पच्ची बिहार मैनपुरी है। सांडी पच्ची बिहार हरदोई है। समझपुर रायबरेली, पार्वती अर्घा पच्ची है। गोंडा नवाबगंज पच्ची बिहार, ये आपका उन्नाव पड़ता है। और सुरसरोवर जिसे कीथम झील है 2020 में रामसर घोषित हुआ, ठीक। और हाल ही में अभी आपका हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई। वर्तमान में भारत में कुल रामसर 75 नहीं 85 हो गई, याद रखना, ठीक। और हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण झीलें और रामसर स्थल वन क्षेत्र है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के थ्रू अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास देखने के लिए थैंक्स। बाय सभी को, थैंक यू।